ख़वातीन और हज़रात, आज 18 अक्टूबर जुमातुल मुबारक है। स्वीडन से आरफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक ये कि एक स्वीडन की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है, वो फैसला क्या है। दूसरा, स्वीडन के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन को इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो कुछ मुतालबात किए हैं, उसकी तफसील। और फिर स्वीडन के जो माइग्रेशन के मिनिस्टर हैं उनको एक रिपोर्ट मौसूल हुई है इमिग्रेशन के हवाले से, वो क्या है। तो इन तीनों टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। और सबसे पहले अच्छी खबर ये कि स्वीडन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, जिसको फोरवाल्टनिंगसरेट कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है। उसका पस मंजर यह है कि इक़्तिदार में आने से कबल ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन जमातों ने एक मुआहदा किया था जिसको तीदो एग्रीमेंट कहते हैं। और आप जानते हैं कि उसमें बहुत सी शिकें जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से शामिल है। उनमें ये भी इनमें इत्तेफाक पाया था, जो एसडी स्वीडिश डेमोक्रेट्स पार्टी है उनकी वजह से, कि जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी और ऐसी जगह जाते हैं और वहां पे उनको स्वीडिश जुबान नहीं आती, और वहां पे उनको जो ट्रांसलेटर है, थोल्क है, वो हुकूमत की जानब से मुहैया किया जाता है, उसके आपको अलग पैसे नहीं देना पड़ते। तो ये जमातें और ख़ुसूसन एसडी की वजह से चाहते थे कि अब फ्यूचर में कोई शख्स भी अगर डॉक्टर के पास जाता है, हेल्थ सेंटर जाता है या किसी और जगह जाते हैं और वहां पे आपको ट्रांसलेटर लेना पड़ता है, थोल्क लेना पड़ता है, तो उसके पैसे भी आप लोग दें। और जो ब्लैकिंगे रीजन है वहां पे इनकी हुकूमत है, इन जमातों की, इन्होंने वहां पे ये फैसला भी करना चाहा। जिसके बाद अपील जो है वो गई फोरवाल्टनिंगरेट, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने कहा जी कि हेल्थ के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए अगर उनको ट्रांसलेटर की या थोल की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे नहीं पे करेंगे, हुकूमत करेगी। इस हवाले से स्वीडन की जो डॉक्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी ये कहा था कि ये गलत है। इस तरह से फिर ये होगा कि बहुत से लोग जब जाएंगे डॉक्टर के पास, वो ट्रांसलेटर नहीं लेंगे, वो अपने पैसे बचाएंगे और बात सही तरह से नहीं समझा सकेंगे या सुन सकेंगे, तो इससे बहुत से जो है वो सेहत के मसाइल पैदा होंगे। लेकिन वहां पे जो सियासतदान थे या आप देखेंगे कि जो रीजन की जो हुकूमत है, उनका ये कहना था कि जिन लोगों के पास 2 साल का जो है रेजिडेंट्स परमिट है, उनके उनको पैसे जो है वो खुद देने पड़े, वो हुकूमत नहीं देगी। लेकिन अब ये जो फोरवाल्टनिंगरेट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, इसने जो फैसला दिया है ये बहुत अहम है। और अब ये बाकी स्वीडन में भी जो रीजन्स हैं वहां पे भी ज़ाहिर जो है वो वहाँ की जो काउंसिल्स हैं वो भी अब इस हवाले को फॉलो करेंगी। और ये जो एक खतरा था कि जो ट्रांसलेटर के पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे, ये बज़ाहिर जो है वो टल गया है। दूसरा मामला यह है कि स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टोसन, इन्होंने जो यूरोपीय यूनियन से कहा है कि यूरोपीय यूनियन को सख्त तरीन इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने अपनी तजावीज़ जो हैं वो यूरोपीय यूनियन को दी हैं। और एक सरबराही इजलास में उन्होंने इस हवाले से इज़हार ख्याल भी किया है, जिसमें यूरोपीय कमीशन की जो सरबराह हैं उर्सुला, वो भी वहां पे थी। और उन्होंने कहा जी कि जिस कदर मुमकिन है स्ट्रिक्ट पॉलिसी इमिग्रेशन की यूरोपीय यूनियन को बनानी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि एक तो यह है कि जो लोग यूरोप में आए तो यूरोप की सरहदों के बाहर उनके लिए मराकज होने चाहिए, वहां पे उनकी असाइलम की एप्लीकेशन का जायजा लिया जाए, और अगर वो अप्रूव ना है तो वहीं से उनको वापस भेज दिया जाए। इसमें जो पोलैंड की जानब से ये जो फैसला किया गया है कि बेलारूस से जो लोग आएंगे, आर्जी तौर पे उनका जो असाइलम का राइट है उसको मुअत्तल किया जाएगा, क्योंकि वो बेलारूस जो है वो आपको पता है रशिया का इत्तेहादी है, तो उनका जो असाइलम का जो प्रोसेस है उसको वो रोक दिया जाए। अगरचे स्वीडन ने इसकी हमायत की है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ईयू के चार्टर के मुनाफी है और ये दुरुस्त नहीं है। साथ ही इटली और अल्बानिया का जो मुआहदा हुआ है इस हवाले से, उस पर भी बातचीत की गई है। और दूसरा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की है कि अगर कोई शख्स एक यूरोपीय मुल्क में असाइलम लेता है, उसका रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको फिर किसी और मुल्क में दोबारा असाइलम लेने का हक नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे इसमें जो टारगेट किया गया है ओवरऑल इमिग्रेशन पॉलिसी, लेकिन मेनली जो असाइलम सीकर्स हैं उनके गिर्द जो है वो मजीद घेरा तंग करने की ये कोशिश है। तीसरा आज का टॉपिक यह है कि स्वीडन के जो माइग्रेशन के वजीर हैं योन फोशल, उनको जो है वो एक रिपोर्ट पेश की गई है। वो भी असाइलम के हवाले से एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की जो सरबराह एंजेला फ्रिट्ज स्टोम है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। और इसमें यह कहा गया है कि
जो लोग स्वीडन में आके असाइलम लें, वो जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं होता, वो उन्हीं रिहायशों में रहें जो माइग्रेशन बोर्ड उनको उनके लिए मुहैया करे, ताकि उन पे नजर रखी जा सके। और वहां पे जो रिसेप्शन सेंटर्स हैं, वहां पे वो अपनी हाजिरी लगवाएं, ताकि वो इधर उधर कहीं ना जाएं। वो जिस रीजन में वो रिहायश होगी, उस रीजन से बाहर नहीं जा सकते। मसलन अगर वो उपसाला काउंटी में ऐसी बनी है, तो उससे बाहर वो ना जाएं। हाँ, अलबत्ता अगर उनके रिश्तेदार वगैरह स्वीडन में हों, या उनको हेल्थ पर्पस के लिए जाना पड़े, तो वो एक अलग चीज है। अगर वो उन जगहों को छोड़ के दूसरी जगह जाएं, तो फिर उनको जो डेली अलाउंस मिलता है वो ना दिया जाए। और बुनियादी मकसद उनका यह है कि उनको वहां पे रखा जाए, वो कंट्रोल में रहें, और उसके बाद उनके केस जो है वो प्रोसेस हो। अगर उनके रिफ्यूजल हो जाए उनके केस का, तो उनको वहां से डिपोर्ट किया जा सके। और अगर उनको पॉजिटिव मिल जाए, तो फिर वो जहां मर्जी रहें। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो रिपोर्ट है, अब इन्होंने जो एंगेला फ्रिट्जस्ट्रोम है, इन्होंने इस पे इतफाक करते हुए माइग्रेशन के मिनिस्टर को ये रिपोर्ट दिया। माइग्रेशन के मिनिस्टर जो है, इस पे अब फर्दर इस पे काम होगा, और अगले इंतखाबात से कबल जो है ये कानून में तब्दीली कर जाएंगे जो असाइलम सीकर्स के हवाले से है। तो बुनियादी तौर पे ये जो मौजूदा हुकूमत बनी है, और इसको आपको पता है एसडी की सपोर्ट है, और इसके हवाले से थी जो एग्रीमेंट हुआ था, ये तमाम काम अपने इस 4 साल दौर में करना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे कवानीन बना देना चाहते हैं कि वो आइंदा भी जारी रहें। इनकी हुकूमत आइंदा 4 साल बाद आए या ना आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो उनको फॉलो करे। और यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि बहुत से लोग जो है वो माइग्रेशन के हवाले से बाज जो फैसले आते हैं, उसमें ये कहता है कि जी हमें 4 दिन का सिर्फ फर्क पड़ा है, या 1 हफ्ते का फर्क पड़ा है, या माइग्रेशन बोर्ड जो है वो इस तरह से कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ के माइग्रेशन बोर्ड उस पॉलिसी को फॉलो करता है जो हुकूमत उन्हें देती है। अब हुकूमत जो लॉ बना रही है, लॉ हुकूमत ने बनाने हैं, पार्लियामेंट ने बनाने हैं। हुकूमत उनको बना के कहती है कि ये आपने इसके मुताबिक चलना है। और स्वीडन में जो अथॉरिटी होती है, वो बिल्कुल उस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, वो इधर उधर उससे हो नहीं सकती। तो यही माइग्रेशन बोर्ड है। वे पिछली हुकूमत में इनके फैसले और तरह से थे, अब हुकूमत आई है तो इनके फैसले और तरह से हैं। तो माइग्रेशन बोर्ड जो है वो कहता है जी कि हमने तो उस पॉलिसी को फॉलो करना जो हमें हुकूमत ने दी है। और मैं अपने व्लॉग्स की सूरत में जो अपडेट्स होते हैं, यहाँ की जो सूरत हाल होती है, वो आपको आगाह करता रहता हूँ। अब इसमें बाज़ लोग कहते हैं जी कि खबरें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं आती। अच्छी खबरें होती है वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट फॉर वाल्तनी रत ने कहा है जी कि ट्रांसलेटेड थोल के लिए फीस जो है वो नहीं होगी, और ये एक अच्छी खबर भी है। बाकी जो अभी जो दूसरी खबर है वो भी मैंने आपके सामने पेश किया। तो खबरें ज़ाहिर है मैं खुद तो नहीं बनाता, जो होती हैं वही मैंने आपके सामने पेश करनी है। बहरहाल इस व्लॉग की भी जो है वो रसीद जरूर दीजिए। रसीद आप इसको लाइक करके कमेंट करके दे सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये दूसरों के लिए भी मालूमात का बायस है, तो अपने दोस्त साहब आपसे शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।